दाऊद के जीवन में कुछ ऐसा गहरा और शक्तिशाली है जो केवल उसके मुकुट या युद्धों की जीत से भी आगे जाता है। उससे पहले कि वो राजा बना, उससे पहले कि वो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ और उससे पहले कि उसके भजन लिखे गए, वो एक साधारण चरवाहा था, पैरों पर धूल और दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम लेकर। राजगद्दी से बहुत पहले खेत थे। दाऊद ने एकांत स्थानों में आराधना करना सीखा। वहां कोई दर्शक नहीं था, कोई तालियां नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, केवल भेड़े, खुला आकाश और परमेश्वर की उपस्थिति। उसका वीणा पहले लोगों के लिए नहीं बजा, वो पहले प्रभु के सामने बजा। जब वो भेड़ों की रखवाली कर रहा था, तब वो परमेश्वर के साथ अपना संबंध भी बना रहा था। जब वो मेमनों की रक्षा कर रहा था, तब परमेश्वर उसके हृदय को गढ़ रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके छिपे हुए समय में परमेश्वर आपके अंदर क्या बना रहा है? दाऊद के गीत प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखे गए थे, वे प्रार्थनाएं थे। वे आश्चर्य, कृतज्ञता, पश्चाताप और विश्वास की पुकारे थे। उन प्रार्थनाओं में से बहुत सी भजन संहिता में मिलती है। वे सच्ची है, वे गहरी है, वे वास्तविक है। दाऊद इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो सिद्ध था। बाइबल उसकी गलतियों को छिपाती नहीं है। उसने गंभीर पाप किए, उसके पापों ने उसे और दूसरों को पीड़ा दी। लेकिन जो बात उसे अलग बनाती थी, वो ये थी कि जब उसे समझाया गया तो उसने कैसी प्रतिक्रिया दी। जब भविष्यद्वक्ता नातान ने उसे टोका, तब दाऊद ने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं की। उसने दूसरों को दोष नहीं दिया, उसने पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 का 10 में वह प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया कर। ये एक टूटे और नम्र हृदय की प्रार्थना है। एक शमूएल 16 का 7 में परमेश्वर ने कहा, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। यही बात दाऊद को अलग बनाती थी। ये उसकी ताकत नहीं थी, ये उसकी योग्यता नहीं थी, ये उसका नेतृत्व भी नहीं था, ये उसका हृदय था। दाऊद एक ऐसी सच्चाई को समझता था जिसे बहुत लोग नहीं समझते। परमेश्वर प्रदर्शन नहीं चाहता, वो समर्पण चाहता है। दाऊद परमेश्वर की कृपा पाने के लिए आराधना नहीं करता था, वो आराधना करता था क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर कौन है। जब वो गुफाओं में छिपा था, तब भी, जब शाऊल उसका पीछा कर रहा था, तब भी, जब उसे धोखा मिला, तब भी, उसके पास